पैरों से जमीन निकल गई कि एक कच्चा कमरा एक झोपड़ा। ये देखें, ये एक झोपड़ा और एक कच्चा कमरा, एक कमरा है। कहती हैं ये माँ बेटियां इधर सोती हैं और इनकी वाइफ है वो इस टाइम मजदूरी पे गई हुई हैं, लोगों के फर्श बर्तन धोने के लिए। 2-3 किलो आटा लेके आती हैं, ये लोग खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, आज मैं एक गली से वीडियो बना के आ रही थी तो एक बुजुर्ग मिले मुझे रास्ते में, दस्ते अदब को जोड़ के कि बेटा मैं आपके बाप की उम्र का हूँ, खुदा का वास्ता है एक बार मेरे घर चलो। मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत ही ज़रूरतमंद हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ। मैंने ये मजबूरी में आपको कहा है कि आप मेरे घर चलें, मेरा इंटरव्यू लें, मेरे बच्चों से मिलें, मेरी फैमिली से मिलें। मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो वगैरह बनवा रहा हूँ। तो आए नाजरीन, बुजुर्ग के घर चलते हैं, इनसे इनके हालात पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है ना इज्जतदार लोगों के लिए बड़ा गली मोहल्ले में खड़े होके बहुत मसला बनता है। तो आए बुजुर्ग से इनका नाम पूछते हैं, इनसे इनकी फैमिली का नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बुजुर्ग को? रियाज हुसैन। रियाज हुसैन। कितने बच्चे हैं आपके? आपके 4 बाल है। 4 बच्चे हैं। आपके घर जाना है, आपकी फैमिली से मिलना है? या घर साढ़े जिलो साढ़े कोई गल ही गरीब लोग हैं ते बस गुजारा साढ़े नहीं थींदा, औखा है। साड़ी एक निकी है वो बीमार है, उनका इलाज करके मैं घर घेना या कोई इलाज नहीं थींदा, कशा नहीं थींदा। और क्या करूं, क्या कर सकते हैं? ते अल्लाह खैर करे, तुसा मदद करो साड़ी, असा मदद। अब आपके घर चलूं मैं? या घर चलो मेरे। आज है नाजरीन, बुजुर्गों के घर, नाजरीन बुजुर्गों के घर पहुंच चुके हैं। आए इनके घर जाते हैं, इनसे इनके हालात पूछते हैं। काफी फैमिली है का कह रहे थे कि मेरे धोतरे मतलब के चाचू, इनकी फैमिली के अंदर इनके रिश्तेदार वगैरह भी अंदर ही रहते हैं। आए इनसे इनके हालात पूछते हैं। चले बुजुर्ग आ जाएं, आपको कैमरामैन दिखा सकता है। नाजरीन, मैं पहुंच चुकी हूँ और मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि एक कच्चा कमरा एक झोपड़ा। ये देखें, ये एक झोपड़ा और एक कच्चा कमरा। ये आपको कैमरामैन सामने आके दिखा सकते हैं। ये इनकी बुजुर्ग बच्ची बीमार, ये इनकी बेटी है, इन बुजुर्गों की बेटी, ये चारपाई पे लेटी हुई है। और यकीन माने इस कमरे में खड़े होने की भी जगह नहीं है। एक कच्ची कोठी है, छोटा सा एक कमरा है जिसे बड़ी मुश्किल से ये लोग गुजारा कर रहे हैं। एक ही कमरा है, यकीन माने एक ही कमरा है, बस एक चारपाई पड़ी हुई। आप इस पे कैसे गुजारा करते हैं? बस बड़े औखे गुजारे थी ने मेरे। आपकी मतलब अपने बीवी बच्चे, मतलब आपकी फैमिली, आपकी अपनी वाइफ वगैरह है? या है, परेशान है, थोड़ी निकी है, बीमार है। ये आपकी बेटी लेटी हुई है? तो ये आपकी क्या लगती हैं? ये पोतरी है। दोतरी है? दोतरी बेटी की बेटी है? या दोतरी है। और ये एक ही कमरे में आप लोग इस छपरे के अंदर इधर गुजारा करते हैं? तले गुजरा इत्था करने इत्था तुमने क्या करूं, तले समझने क्या गुजारा साढ़े नहीं थी, औखे है, परेशान है, कोई साड़ी मदद की वजह है। आपकी वाइफ भी आपके साथ ही रहती है? जी इथे ही रही। हुण मजदूरी ते गई वधी छोदी, मजदूरी करके आसी ते असा रोटी खासूं, उडो आटा शाटा गन्ना सी, सारा कुछ करे सी। किवें करूं, क्या गुजारा थी सकदा साडा? कोई बस औखे वक्त गुजरदे पे हैं, कोई मदद की वजह सारे नाल। नाजरीन, मैं कैसे इंटरव्यू लूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था। एक कमरा है, कहती हैं ये माँ बेटियां इधर सोती हैं और इनकी वाइफ है वो इस टाइम मजदूरी पे गई हुई हैं, लोगों के फर्श बर्तन धोने के लिए। वो आटा लेके आती हैं 2 किलो 3 किलो। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ, वो 2-3 किलो आटा लेके आती हैं, ये लोग खाना खाते हैं। ये एक कच्चा कमरा है, बीच में इनके भाई के बच्चों के कमरे हैं, वो मैं नहीं दिखा सकती, हर किसी की फैमिली का मसला होता है। ये एक कच्चा कमरा है, इसमें 2 चारपाई में बड़ी मुश्किल से आती है। एक छोटी सी पेटी पड़ी हुई है, एक कमरा पड़ा हुआ है। ये इस बुजुर्ग की धोतरी हैं, वो इनकी बेटी हैं, बीमार हैं।
ये खुद बुजुर्ग हैं, घुटनों का मसला है इनको, ये कोई काम नहीं कर सकते। यकीन माने ये लोग सफेद पोश लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग इंटरव्यू और वीडियो में सामने आते हैं। ये कहते हैं मैं उस सर्दी के छपरे में बाहर सोता हूँ, मेरी बीवी और मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये किसके आगे जाके गिड़गिड़ाएं, किससे जाके मांगे। आए इन बुजुर्ग से बात, एक तो इनको सराइकी आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी, मैं उर्दू में इसीलिए ट्रांसलेशन करती हूँ। तो बुजुर्गों, आप ये इस जो घर में आपकी किसी हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से कभी आपको कोई इमदाद मिली है? कोई इमदाद का नहीं मिली, हर बंदे को आखे थे, कोई इमदाद नहीं करना साढ़े नाल, बस परेशान है, क्या कर सकते हैं। बस हुण इधर दवा इलाज तो किते हर चीज किते, बस ये परेशान थे वधे भी क्या करूं क्या ना करूं। हुण एक निक्का है साडा, ओ शोदा नहीं मजदूरी कर सकदा, ओ भी छोटे न, क्या कर सकते हैं। बस हुण परेशान थे बैठे हैं। ये साडी घर वाली काम करन दी है, 2 किलो 1.5 किलो आटा गिना दी है ते गुजारा करने हैं असां, बस बिया कुछ से कर सकते हैं। जो तमाम देखने वाले बहन भाई हैं, आप उसे क्या गुजारिश करना चाहती हैं, वो आपके लिए क्या ऐसा करें? आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई रेड़ा लगाना चाहते हैं, कोई रेड़ी, कुछ भी जो मजदूरी करने साढ़े को कोई होशिया होवे, कोई रेड़ी ला खड़ा, कोई फल फ्रूट ला खड़ा, कोई सब्जी दी रेड़ी ला खड़ा आवे, कोई रक्षा फट्टा होवे, या चलो ये कोई कारोबार करूँगा, कोई पैसा कह नहीं, कशा कह नहीं, क्या कर सकते हैं। टुकर साडा पूरा कह नहीं, बस परेशान थे खड़े हैं। नाजरीन ये कहते हैं कि मैं क्या काम करूं, मेरे पास कोई मजदूरी नहीं है। नाजरीन माशाल्लाह ये इतना है कि ये रेड़ा लगा सकते हैं, कोई फ्रूट बेच सकते हैं, कोई सब्जी बेच सकते हैं, कुछ किसी चीज़ की रेड़ी लगा सकते हैं, लेकिन वसाइल नहीं है। किससे जाके मांगे? पाकिस्तान में जो महंगाई के हालात हैं, ये किससे जाके मांगे? बीमार बेटी और ये उसकी जवान बच्ची, इन्होंने अपनी बच्ची का भी फर्ज टालना है, ये इधर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मैं ऐसे मुंह उठा के किसी की वीडियो नहीं बनाती, पहले देखती हूँ, सोचती हूँ हर बंदे को जो हकदार असल में है। मैं अपना चैनल चलाने के लिए ये सब नहीं कर रही, सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि असल अल्लाह ताला की, ये भी मुसलमान है, ये भी इस मुल्क का हिस्सा है। आए नाजरीन, ये बाजी बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं, ये उनकी बेटी हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? कोमल। कोमल नाम है। क्या करती हैं आप? वैसे घर में बैठी रहती हूँ। घर में होती है, कुछ नहीं करती? स्कूल कभी नहीं गई? नहीं। ये देखिए नाजरीन, का मुस्तकबिल क्या बनेगा? हुनर करने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। अब तमाम देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहोगी? कोई ऐसा काम कर सकोगी? अगर कोई सिलाई मशीन देने वाला, कोई देखने वाला तुम्हें सिलाई मशीन दे दे? कर लूंगी। सिलाई मशीन का हुनर कर लोगी? जी। देखने वाले बहन भाई जो तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हो? नाना अब्बू मेरा काम करें और रेडी लगाएं बस। आप चाहती हैं कि आपके नाना अब्बू को कोई रेडी लगवा के दे दे, वो अपना हक हलाल से रिस्क कमा सके, आपको खिला सके? हाँ, खिला सके। और आपके लिए सिलाई मशीन अगर कोई देखने वाला बहन भाई तो कर लोगी, अपना हुनर कमा लोगी? जी, कमा लेंगे। नाजरीन ये बाहिम्मत बच्चियां होती हैं, ये कह रही हैं कि मेरे नाना अबू को, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, ना हमें ये चाहिए कि हमें ये दें वो दें। इंटरव्यू में पहले भी इन्होंने यही कहा कि मेरे नाना अबू को कोई रेडी लगवा दो, कोई कारोबार करवा दे। और इतनी कोशिश होती है मेरी कि हम लोग बाजी मैं सिलाई मशीन सीख सकूं, मेरे पास हुनर के लिए सिलाई मशीन नहीं है। बाजी आपने 5 वक्त नमाज भी पढ़नी है और कुरान की तिलावत भी करनी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला वसीले खुद बना। बुजुर्गों आपने भी, आप मुझसे बड़े हैं, काबिल एहतराम हैं, ठीक है, आपने नमाज भी पढ़नी है और बाजी के लिए दुआ करनी है और कुरान की तिलावत करें, अल्लाह ताला खुद वसीले बनाता है। खुदा के लिए नाजरीन ऐसे बहन भाइयों का सहारा बने, कंधा बने और नए साल आने वाले इस साल में खुशियां बांटें, खुशियां दें। और तमाम देखने वाले बहन भाइयों को नए साल में अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इजाफा करे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।